नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की और सबसे पहले बात दिल्ली की करेंगे, क्योंकि बीजेपी की बैठक जारी है केंद्रीय चुनाव समिति की, और इस बैठक में शामिल होने के लिए सीएम शिवराज भी पहुंचे थे, मीटिंग में मौजूद हैं। 5 राज्यों में चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है, उम्मीदवारों के नाम फाइनल करना है, उस पर मंथन हो रहा है। तो सीएम शिवराज भी मीटिंग में मौजूद है और दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक लगातार जारी है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव है और उन राज्यों में उम्मीदवारों के नाम फाइनल करना है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी उसमें अहम भूमिका निभाएंगे और उसी को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक है जिसमें वो शामिल हुए हैं। अब बात ग्वालियर की कर लेते हैं, जहां गोडसे यात्रा स्थगित हुई है। हिंदू महासभा ने अपनी यात्रा स्थगित कर ली है। तो गोडसे यात्रा निकलने वाली थी, ग्वालियर और दिल्ली प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। पुलिस ने भी इस यात्रा पर रोक लगाई है। 14 मार्च को अपनी यात्रा निकालने के लिए तैयार थे। तो गोडसे यात्रा और ये गोडसे यात्रा फिलहाल नहीं निकलेगी, कोर्ट की शरण में जाएगी अब हिंदू महासभा और यात्रा की अनुमति लेने के लिए कानूनी दांवपेच में उलझेगी। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नासिर गौरी हमारे साथ जुड़ गए। नासिर, कोर्ट की शरण में जाएगी हिंदू महासभा, यात्रा निकालनी है। फिलहाल प्रशासन ने, दोनों ही राज्यों के प्रशासन ने अनुमति तो नहीं दी है। ग्वालियर प्रशासन ने नहीं दी और दिल्ली ने भी नहीं दी। देखिए, दिल्ली और ग्वालियर जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है गोडसे की यात्रा को, तो उसको लेकर आज एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में अब आपातकाल बैठक थी, उसमें ये कहा गया कि अब अनुमति नहीं मिली है और ऐसे में अगर वो निकालते हैं तो प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर सकता है। तो ऐसे में उन्होंने ये कदम उठाया कि अब जो यात्रा है गोडसे यात्रा वो स्थगित कर दी गई है और उस यात्रा को लेकर वो कोर्ट जाएगी और कोर्ट से कहेगी कि वो डायरेक्शन दे, जो जिला प्रशासन से, जैसे ग्वालियर है और दिल्ली जिला प्रशासन को डायरेक्शन दे कि उनकी यात्रा को अनुमति दी जाए, क्योंकि उनका कहना है कि वो क्रांतिकारी है, जो उनके इतिहास को बताने के लिए उनकी ये यात्रा है और उस यात्रा के जरिए ये बताने की कोशिश है कि किस तरह से गोडसे का इतिहास है, आखिर उसने गांधी जी का, राष्ट्रपिता महात्मा जी की हत्या क्यों की, आखिर ये सब चीजें बताने की, और यही चीजें प्रशासन को मंजूर नहीं थी कि गोडसे की यात्रा नहीं निकले, और उसी को लेकर उन्होंने जो यात्रा निकालने के लिए परमिशन मांगी गई थी उसको सिरे से खारिज कर दिया था और प्रशासन ने साफ कर दिया था, यानी कि कलेक्टर कौशल विक्रम सिंह उन्होंने साफ कर दिया था कि किसी भी कीमत पर गोडसे की यात्रा नहीं निकलेगी। अगर यात्रा निकलती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, और इसके बाद अब यात्रा को स्थगित कर दिया है हिंदू महासभा ने। शुक्रिया नासिर इस तमाम बातचीत के लिए। इधर हटा के कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या के मामले में बसपा विधायक रामबाई सिंह बरियार के पति गोविंद सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शुक्रवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी गोविंद सिंह की गिरफ्तारी नहीं होने पर मध्य प्रदेश सरकार को जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हत्या के आरोपी की 2 साल से गिरफ्तारी नहीं हो पाने पर यह मान लें कि मध्य प्रदेश में जंगल राज है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के डीजीपी को आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट की सख्त फटकार और तल्ख टिप्पणी के बाद कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को घेरा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कानून सबके लिए एक है, जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी भी होगी और उसे सजा भी जरूर मिलेगी। क्या सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद भी सरकार में कोई शर्म है? ये टिप्पणी अपने आप में मध्य प्रदेश के मुंह पर चिपका दी है सुप्रीम कोर्ट ने। ये सरकार को बताना चाहिए कि अब वो उसके बाद क्या करेगी। कि गुड़ खा के गुलगुले से परहेज ना बताए कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी न्यायालय के निर्णय का सम्मान करती है और सरकार भी बिल्कुल पूरी शिद्दत के साथ में न्यायालय के निर्णय का सम्मान करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की जनजातीय कार्य मंत्री मीना सिंह के भाई राजेंद्र उर्फ रज्जन सिंह के खिलाफ बेलसरा ने मामले दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मामा तेरी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खाद्य मंत्री पीयूष गोयल से आग्रह किया है कि प्रदेश में 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं रखा हुआ है, उसका उठाव हो जाए ताकि जो नया गेहूं आएगा उसे रखने की जगह हो जाए। साथ ही गेहूं रखने के लिए टेम्पररी कैंप बनाने की भी अभी अनुमति मांगी है। मुख्यमंत्री ने पीडीएस की सब्सिडी का 4000 करोड़ रुपए देने का भी आग्रह किया। सीएम ने इंदौर बुधनी रेलवे लाइन के लिए भूमि को अधिग्रहित करने के लिए 750 करोड़ रुपए की धनराशि की जरूरत बताई। साथ ही खजुराहो समेत अन्य पर्यटन स्थलों पर ट्रेन शुरू करने की मांग की। सीएम ने केंद्रीय कृषि मंत्री से अनुरोध किया है कि 12.5 लाख मीट्रिक टन की बजाय 15 लाख मीट्रिक टन यूरिया मध्य प्रदेश को दिया जाए ताकि खरीफ की फसल में यूरिया की कमी ना हो। इस पर केंद्रीय मंत्री ने जितनी आवश्यकता हो उतना यूरिया उपलब्ध कराने की बात कही है। साथ ही फसलों के कुल उत्पादन का 25% और उपार्जन हो जाएगा, इसकी स्वीकृति का भी सीएम ने कृषि मंत्री से अनुरोध किया है। तो दिल्ली दौरे पर भी हैं सीएम शिवराज, वहां भी उनकी मुलाकात हुई है। फिलहाल बैठक चल रही है, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उनसे मुलाकात कर उन्होंने कहा है कि खाद्य मंत्री पीयूष गोयल से भी उन्होंने आग्रह किया कि 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं रखा हुआ है, उसका उठाव हो जाए ताकि जो नया गेहूं आएगा उसे रखने की जगह हो जाए। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश, आंधी तूफान और ओलावृष्टि ने खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद कर दी, जिसने किसानों के माथे पर एक फिर चिंता की लकीर खींच दी है। कांग्रेस ने सरकार से जल्द सर्वे कर किसानों को राहत देने की मांग की है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसानों के नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। तस्वीर सीहोर के चंदेरी गांव की है, जहां कुदरत ने इस किसान की मेहनत पर पानी फेर दिया। अपने परिश्रम का ये हश्र देखकर किसान सज्जन सिंह के आंसू फूट पड़े। केवल सीहोर जिला नहीं, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में फसलों की बर्बादी की ऐसी तस्वीरें दिखी। दरअसल प्रदेश में पिछले 2 दिन से बेमौसम बारिश और आंधी तूफान ने किसानों की फसलें चौपट कर दी। करीब 23 जिलों में आंधी तूफान और बारिश का दौर चला। होशंगाबाद, नरसिंहगढ़, विदिशा, रायसेन, सीहोर, सागर और राजगढ़ जिलों में कई जगह ओले गिरे, जिससे खेत में खड़ी गेहूं और चने समेत कई फसलें चौपट हो गईं। एक बार फिर किसानों की चिंता इससे बढ़ी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर फसलों के नुकसान का सर्वे करने और किसानों को जल्द राहत देने की मांग की। पूरा गार पानी से सबसे ओंधा होगा गेहूं, अब बीज ही नहीं हिटेगा पैदा में कैसे कर पैसे दूंगा, दूसरे वापन का कर्जा पाट कैसे दूंगा मैं बैंक के, कोई सुनो तो सुनवाई नहीं हो रही, नहीं होगी तो मैं क्या करूंगा उसमें। फसल खराब होने से और ओलावृष्टि से किसान को भारी नुकसान हुआ है। किसान को राहत पहुंचाने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए और तत्काल राहत और सर्वे के काम प्रारंभ करना चाहिए, उन्हें तत्काल मुआवजा राशि देना चाहिए। इसको लेकर कमलनाथ जी ने आज पत्र लिखा और इस संबंध में मांग भी रखी। इधर सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है, किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसानों के नुकसान की भरपाई की जाएगी। इधर खुद राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सागर जिले के राहतगढ़ में खेतों में पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया और अफसरों को सर्वे के निर्देश दिए। मंत्री ने किसानों को हर संभव मदद का विश्वास दिलाया। गेहूं पे ओले पड़े हैं तो गेहूं पूरा का पूरा खराब हो गया है, कहीं कहीं आड़ा हो गया, कहीं कहीं गेहूं खड़ा है लेकिन फलियां खत्म हो चुकी हैं। तो जितना नुकसान है वो सर्वे होगा तत्काल और नुकसान की जो भी भरपाई होगी वो करवाने की पूरी हम कोशिश करेंगे। मैं अपने किसान भाइयों को ये कहना चाहता हूं कि बिल्कुल चिंता ना करें। मामाकाई के लिए सब जगह निर्देश जारी कर दिए गए हैं, उनको राहत की राशि का वितरण होगा, जहां नुकसान होगा वहां। हर बार की तरह किसानों को विपक्ष की सहानुभूति और सरकार से मदद का आश्वासन तो मिल गया है, लेकिन किसानों को नुकसान की भरपाई के तौर पर राहत राशि कब और कितनी मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। विवेक पटैया,
IBC 24 भोपाल। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता शिखिल व्यवहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिखिल, सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि जब सर्वे होगा फिर उसके बाद मुआवजा आएगा। मुआवजे में हमने कई बार देखा है 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 200 रुपये तक के भी चेक अब तक आए हैं। ऐसी स्थिति कई बार बनी है। लेकिन सवाल यह है कि जो किसान हितैषी सरकार है, बीजेपी अपने आप को किसान हितैषी सरकार मानती है, कई बड़े फैसले किसानों के लिए ले रही है। अब वक्त ये आ गया है कि कम से कम जो योजनाएं उनके खाते में पैसे पहुंचाने की थी उन पर ध्यान देने के साथ सबसे पहले सर्वे करवाया जाए, स्थानीय राजस्व विभाग को बताया जाए और जल्द से जल्द किसानों तक राहत पहुंचाई जाए। वरना अगर एक भी किसान ने कोई गलत कदम उठा लिया तो फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। देखिए, बिल्कुल सही बात आपने यहाँ पर कही कि कहीं ना कहीं ये जो समय है, जिस प्रकार से पिछले 2 दिनों में जो मौसम ने यहाँ पर करवट ली है, उसने कहीं ना कहीं जो किसानों की जो माती की चिंताएं हैं उनको यहाँ पर बढ़ा दिया है। और जो ओलावृष्टि यहाँ पर हुई है, जहाँ पर आंधियां यहाँ पर चली हुई, बारिश, जो भारी बारिश यहाँ पर एक प्रकार से कही जा सकती है जो हुई है, वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक चिंता का विषय यहाँ पर बन गई। और सबसे बड़ी बात तो यह है, ये सरकार के लिए भी बड़ी चिंता का विषय है कि जिस प्रकार से जो सर्वे हैं वो सही तरीके से यहाँ पर किए जा सके। प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश तो यहाँ पर दिए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह जब ये बयान यहाँ पर दिया कि RBC 6-4 के अंतर्गत जो है वो सर्वे यहाँ पर किया जाएगा। कमल पटेल जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने यहाँ पर बयान दिया कि अधिकारियों को निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, कलेक्टर को यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं और ये देखा यहाँ पर जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो किसान हैं उनकी वास्तविक स्थिति का जो पूरा आंकड़ा और खाका है वो सरकार के पास यहाँ पर पहुंच सके, ताकि किसानों तक उनको जो मुआवजा है वो राशि यहाँ पर पहुंचाई जा सके। तो ये एक बड़ी चुनौती यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन देखा यहाँ पर अगर जाए तो जो बेमौसम की जो बरसात यहाँ पर हुई है और जिस प्रकार से मौसम ने जो करवट यहाँ पर ली, उससे भारी नुकसान की यहाँ पर बात सामने आ सकती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बार सरकार को यहाँ पर अंदेशा था कि जो गेहूं है, चना है और मसूर है, उसकी बम्पर पैदावार की उम्मीद यहाँ पर थी। और इसी को देखते हुए जो कृषि मंत्री कमल पटेल हैं, उन्होंने यहाँ पर जो पैदावार की जो रकबा था उसको बढ़ाने का निर्णय यहाँ पर ले लिया था प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। लेकिन जिस प्रकार से जो बारिश यहाँ पर हो गई, उसके चलते काफी नुकसान का अंदाजा यहाँ पर लगाया जा रहा है। फिलहाल जो है कलेक्टर्स जो है उन्होंने RI को और पटवारी और तहसीलदार SDM को यहाँ पर निर्देश भी दिए हैं कि जो सर्वे है उसका काम यहाँ पर शुरू कर दिया जाए और इसके अलावा जो आंकड़े हैं वो सरकार तक पहुंचाने का काम किया जाए, ताकि इनकी पूरी एक रिपोर्ट तैयार हो सके और RBC 6-4 के आधार पर जो प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं उनके आधार पर मुआवजा यहाँ पर मिल सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो आपने यहाँ पर कहा अभी कुछ देर पहले कि जो मुआवजा है उसमें कहीं ना कहीं बहुत गड़बड़ियां यहाँ पर देखने आती हैं, किसान काफी परेशान यहाँ पर होता है। न सिर्फ बात यहाँ पर भोपाल की देखी जाए बल्कि बुंदेलखंड के किसानों को देखा जाए, मालवा के किसानों को देखा यहाँ पर जाए, सिर्फ देखा यहाँ पर जाए तो जो अपना विदिशा है और जो राजगढ़ के नरसिंहगढ़ में जो सबसे ज्यादा ओलावृष्टि यहाँ पर हुई है, काफी नुकसान यहाँ पर हुआ है। तो एक कठिन परिस्थिति का समय यहाँ पर किसानों के सामने है और यही चुनौती सरकार के सामने है कि सही तरीके के सर्वे के साथ साथ जो किसानों की जो अभी विपदा का जो समय यहाँ पर है उसमें सही तरीके से मुआवजा उन तक पहुंचा दिया जाए। जी। और विपक्ष ने भी शिकिल इसी को लेकर लेटर लिखा है, पत्र लिखा है और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी यही मांग की है कि आप जल्द से जल्द इस पर अपना ध्यान आकर्षित करें, इस पर जल्द से जल्द एक्शन लें। देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति में किसानों का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा रहा है जो काफी हॉट यानी काफी सियासतदार यहाँ पर माना जाता है, काफी राजनीति का केंद्र यहाँ पर माना जाता है। और इसी को देखते हुए जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं, उन्होंने एक पत्र यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान को लिखा और उस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी आज सुबह जिस प्रकार से जो बात उन्होंने मीडिया के माध्यम से कही, तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस बात की चिंता यहाँ पर कर रहे हैं कि
कि किसानों को लेकर जो है वो मुआवजा उन तक सही पहुंच जाए और साथ ही साथ जो सर्वे है उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत यहाँ पर ना हो। हालांकि सियासत है और सियासत के साथ कुछ बयानबाजियां भी यहाँ पर होती हैं। कई विधायकों, जो कांग्रेस के, जो विपक्ष के जो विधायक हैं, वो भी यहाँ पर बयानबाजी देते हुए और ट्विटर पर ये नजर यहाँ पर आ रहे हैं कि काफी देरी यहाँ पर की जा रही है। हालांकि 2 दिन का ही अभी फिलहाल यहाँ पर समय हुआ है, लेकिन बात यहाँ पर की जा रही है पुराने मसलों को याद यहाँ पर ट्विटर पर सरकार को दिलाया जा रहा है कि किस प्रकार से दिक्कत यहाँ पर हुई थी। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर 2016 में जिस प्रकार से बारिश हुई थी और 2018 की जो बारिश थी जिसमें किसानों को खासी नुकसान यहाँ पर हुआ था, उस दौरान भी जो स्थितियां थी वो काफी विकट यहाँ पर बन गई थी। और इसी को देखते हुए जो है याद यहाँ पर दिलाया जा रहा है कि सरकार जो है वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी यहाँ पर निभा ले। जी शुक्रिया शकील इस तमाम बातचीत के लिए। और जो प्रशासनिक नुमाइंदे सुन रहे हैं, सरकार के नुमाइंदे हम अगर देख रहे हैं तो वो जल्द से जल्द जरूर फैसला इस पर लेंगे। और एक नजर डालेंगे बिग न्यूज पर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरे पर अंडाल एयरपोर्ट पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं ने मिश्रा का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। डॉक्टर मिश्रा 18 मार्च को होने वाली पीएम की रैली की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। बड़वानी जिले के पानसेमल नगर परिषद के बीजेपी के 9 पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पार्षदों का कहना है कि न उनके वार्डों में कोई काम होता है और न ही उन्हें सम्मान से परिषद में बुलाया जाता है। कोई भी कार्यक्रम हो, नगर परिषद अध्यक्ष, प्रतिनिधि, बीजेपी नेता लोकेश शुक्ला और नगर परिषद सीएमओ ही सारे कार्यक्रम फाइनल कर लेते हैं। कटनी जिले के एनकेजे थाना क्षेत्र में एक युवक की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। आरोपियों ने गला रेत कर युवक की हत्या की और मौके से फरार हो गए। वहीं मृतक के परिजनों को सूचना मिलते ही तुरंत मृतक को अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां उन्हें उस शख्स को मृत घोषित कर दिया गया। होशंगाबाद सिवनी मालवा तहसील के आवली घाट के पास नर्मदा नदी पर बने नवनिर्मित पुल के समीप एक अल्टो कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 4 लोग घायल हो गए। इंदौर के एक बस कारखाने में आग लग गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने से 5 बसें जलकर खाक हो गई। यह कारखाना विजयनगर थाना इलाके में है। कुछ और खबरें देखते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित हुनर हाट का उद्घाटन किया है। 10 दिन तक चलने वाले हुनर हाट में स्वदेशी कलाकारों और कारीगरों का हुनर देखने को मिलेगा। यहां विभिन्न राज्यों के कलाकारों, काश्तकारों, कारीगरों की बनाई गई चीज़ों को देखा जाएगा और खरीदा भी जाएगा। साथ ही अलग अलग व्यंजनों के स्टॉल भी यहां लगाए गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भोपाल हुनरमंदों का शहर है। भोपाल की जनता को हुनर की कदर करना भी जानती है। सीएम ने कहा कि हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ रहे हैं। लोकल फॉर वोकल कारीगरों के लिए बिना नहीं बन सकता है। सीएम ने लोगों से अपील की है कि वो हुनर हाट में आकर कारीगरों का हुनर देखें। नकवी जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हर साल ये हुनर हाट एक बार लगना चाहिए हर राज्य में। इन सब के लिए आपने 351 करोड़ रुपए की राशि मध्य प्रदेश को दी है। जो हमारे अल्पसंख्यक बेटा बेटियां हैं, जो हमारे बारे में गलतफहमी फैलाते हैं, वो भी सुन लें। 1,61,710 विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मींस की स्कॉलरशिप आपने प्रदान की है। भोपाल में जो हुनर हाट है वो मुझे पूरा यकीन है कि ऐतिहासिक होगा और हुनर के कौशल के कदरदानों का कुंभ साबित होगा। और शिवराज जी, आपका आशीर्वाद इन देश भर से आए हुए दस्तकारों, शिल्पकारों को बहुत ही हौसला अफजाई करेगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।